तो एक एक लाइन बोलूंगा, पीछे पीछे आप बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इसका अर्थ भी बता देता हूँ सामान्य, कि मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अज्ञानतिमिरान्धस्य, मैं अज्ञान में जन्मा था, और ज्ञानांजन, अंजन मतलब हम काजल लगाते हैं ना, ज्ञान रूपी अंजन से मेरी आंखें, चक्षुर उन्मिलित, मेरी आंखें खोल दी, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। चैतन्य मनोभीष्टम, रूप गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु के भाव को जानते हैं और उन्होंने भूतल पर वो स्थापित भी किया है। स्वयं रूप कदा मह्यम, तो कब वो रूप गोस्वामी मुझे अपने चरण कमल में स्वपदांतिकम, अपने चरण कमलों के नजदीक मुझे स्थान ददाति, प्रदान करेंगे। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तो यहाँ प्रणाम करते हैं गुरु को, युद्ध पद कमलम, उनके चरण कमलों को, गुरुन, और भी जो गुरु है गुरु परंपरा को, वैष्णवों को, श्री रूप, अग्रज, साग्रज, सनातन गोस्वामी, सहगण रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सब गोस्वामी को प्रणाम है। साद्वैतम, अद्वैताचार्य, अवधूतम, नित्यानंद प्रभु को, परिजन सहितम, उनके साथ जो भी चैतन्य महाप्रभु के परिजन है, पार्षद, उन सबको प्रणाम। राधा कृष्ण जो उनके साथ ललिता इत्यादि जो सखिया है, विशाखा इत्यादि, उन सबको प्रणाम करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। तो मैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इस धरातल पर है, कृष्ण को जो अति प्रिय है और उसको प्राप्त स्थापित किया, ऐसे विष्णुपाद जो विष्णु के चरण कमलों में स्थित है स्थान, जिन्होंने प्राप्त किया, उनको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो मैं गौरवाणी का जो प्रचार कर रहे हैं, निर्विशेष शून्यवाद से ग्रस्त पाश्चात्य देशों का जो उद्धार करने वाले हैं, ऐसे सारस्वती देवी यानी कि सरस्वती देवी यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य है, उनको प्रणाम करता हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृताब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। तो मैं भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भूतल पर कृष्ण पृष्ठ, जो कृष्ण को अति प्रिय है, जो विष्णुपाद है, उनको प्रणाम करता हूँ। वार्ष भानवी देवी दयित, ये भक्ति सिद्धांत महाराज का दीक्षित नाम था, फिर बाद में संन्यास के बाद उनका नाम थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो वार्ष भानवी यानी कि राधा रानी, वार्ष भानवी देवी दयित, उनके सेवक वार्ष भानवी देवी दयित, तो श्रीमती राधा रानी के जो सेवक है उस नाम के। कृष्ण संबंध विज्ञान, जो कृष्ण संबंध विज्ञान जो देने वाले हैं, उन प्रभवे, तो प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा
श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे। रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। तो माधुर्य रस जो उज्ज्वल रस है, तो रूपानुग के द्वारा रूपानुग जो है, जिन्होंने भक्ति प्रदान रूपानुग भक्ति दा, तो रूप गोस्वामी के अनुसार है गौर शक्ति के विग्रह के रूप में जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये। तो गौरवाणी की मूर्तिमंत रूप वो है दीन तारिणे, दिनों का उद्धार करने वाले। रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हरे। रूपानुग रूप गोस्वामी ने जो सिद्धांत दिया है उसके विरुद्ध कोई सिद्धांत है उसका खंडन करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये 4 श्लोकों में भक्ति सिद्धांत महाराज की प्रणति है। शिल प्रभुपाद जी ने अपनी प्रणति का जो दूसरा श्लोक है स्वयं ही मतलब लिखा था। पहला तो श्लोक है काफी सामान्य, मतलब गौड़ी वैष्णव में प्रयोग होता था, तो उसमें हम जो भी गुरु है उनका नाम बदल देते भक्ति वेदांत की जगह पर बाकी श्लोक है भक्ति सिद्धांत महाराज का उनके शिष्यों ने लिखा और प्रभुपाद जी ने अपना जो दूसरा वाला श्लोक स्वयं ही कंपोज किया। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये। विप्रलंब रसाम्भोदे पादाम्बुजायते नमः। तो मैं प्रणाम करता हूँ गौर किशोर दास बाबा जी को, जो साक्षात वैराग्य मूर्ति है। विप्रलंब रस जो है वो आस्वादन करते हैं, उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। जो रूपानुगो में जो श्रेष्ठ है, गौर शक्ति के स्वरूप है सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ। गौर आविर्भाव भूमेस्तम निर्देष्टा सज्जन प्रियः। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री में वहाँ प्रिंटिंग एरर है। जो गौर जगन्नाथ बाबा जी ने ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का निर्देश किया था, इसलिए गौर आविर्भाव भूमे है त्वम निर्देष्टा। तो आपने गौर आविर्भाव भूमि का निर्देश किया था कि यही चैतन्य महाप्रभु ने प्राकट किया हुआ था। सज्जनों को जो प्रिय है, वैष्णवों में सार्वभौम है, श्री जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ दास बाबा जी का प्रणाम मंत्र है वैष्णव का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वैष्णव शिष्टाचार में हम पहली बार वस्तु यही सीखते हैं कि प्रणाम करना एक सामान्य शिष्टाचार जो है। वैष्णव को प्रणाम करते हैं तब हम मन में ये कि जो इच्छाओं को पूरी करने में कल्प वृक्ष समान है, कृपा के सागर है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक वैष्णव को भी प्रणाम करते तो भी बहुवचन का प्रयोग संस्कृत में होता है आदर देने के लिए। जैसे श्री गुरु चरणाः आगच्छन्ति, तो गुरु चरणाः, तो गुरु के तो 2 ही चरण होते हैं, पर बहुवचन में प्रयोग संस्कृत में होता है आदर देने के लिए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो महावदन्याय यानी कि वदन्याय का अर्थ है कि उदार, सबसे उदार, जो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले स्वयं कृष्ण है। कृष्ण चैतन्य नाम से जो प्रसिद्ध है, गौरत्विषा जिसकी गौर कांति है, ऐसे को मतलब चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं। भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्त शक्तिकं।
तो यहाँ पर पंचतत्व का दूसरे प्रकार से वर्णन है। जैसे हम एक तो गाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्रीवास जो है भक्त शक्ति है और भक्ताख्य तो गदाधर पंडित भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। भक्तावतार नित्यानंद प्रभु और भक्त स्वरूप अद्वैत आचार्य और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो पांचों का वर्णन इस प्रकार से भी है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा के सागर दीनों के बंधु यानी कि मित्र जगत के पति, गोपेश गोपी गोप जो है उनके ईश, गोपिका कांत गोपियों को प्रिय, राधा के प्रिय, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जयताम सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गति, मत्सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। तो राधा मदन मोहन संबंध अभिधेय और प्रयोजन। ये श्लोक 2 बार छप गया ना अभिधेय का। हाँ 2 बार है। तो संबंध भक्ति में 3 जो सिद्धांत है कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन। कोई भी वस्तु की शुरुआत संबंध से होती है और उसको संबंध को जागृत करने की जो प्रक्रिया है उसको अभिधेय कहते हैं और जो लक्ष्य है उसको प्रयोजन कहते हैं। तो संबंध के एक विग्रह है राधा मदन मोहन। आप वृंदावन में जाते हैं तो राधा मदन मोहन का मंदिर है द्वादश आदित्य टीला के ऊपर। फिर अभिधेय जो विग्रह है और वो है राधा श्री गोविंद देव, राधा गोविंद, और उनका मंदिर जयपुर में अभी जो विग्रह है वो मूल जयपुर में है। अभिधेय जो है राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ तो वृंदावन में ही है और जयपुर में भी है। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जयताम सूरतो, सूरतो मतलब सूरत, सूरत मतलब जो खास करके लीलाओं में, सूरत मतलब जो व्यस्त है। तो जो माधुर्य भगवान राधा और कृष्ण दोनों इन लीलाओं में व्यस्त है। पंगा, मैं पंगु हूँ। मम मंद मते गति, मेरी जो मति है वो मंद है। मेरे जो मत सर्वस्व, मेरे जो सब कुछ है। पदाम भोजो, तो उनके चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद, श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो, श्रीमद् राधाशिल गोविंद देवो, पृष्ठालेपि सेव्यमानो स्मरामे। तो मैं स्मरण करता हूँ और किसकी, जिनकी सेवाएं हो रही है। कैसे, कहाँ सेवा हो रही है? दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद, तो उस दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष के अधा मतलब उसके नीचे श्रीमद् रत्नागार सिंहासन, तो रत्नों से जड़ित है सिंहासन है, उसके पर राधा और गोविंद जी बैठे हैं। श्रीमद् राधा शिल गोविंद देव वो दोनों बैठे हैं और पृष्ठाले भी उनकी प्रेम से सेवा हो रही है, उनका मैं स्मरण करता हूँ। स्मरामि। श्रीमन्द्रासरसारंभे वंशी वटतट स्थिताः, एक है श्रीमान, फिर रा उसमें जुड़ा हुआ है तो न आधा है इसलिए र जुड़ा है। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतट स्थितः, कर्शन वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रिये स्तुनः, कर्शन वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रिये स्तुनः। तो जो वंशी वट जो है उसके तट पर स्थित वंशी वट अभी भी वृंदावन में है, वहां श्रीमान रास रसारंभी, रास रस जो है जिनका उन्होंने उद्घाटन आरंभ किया है, और कर्षण खींचते हैं वेणु अपने वेणु से, और ऐसे गोपीनाथ गोपीनाथ
मतलब राधा गोपीनाथ को मैं श्रेयस्तुनः, वो मेरे श्रेय हो और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नः मतलब हम उनको प्रणाम करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, जिनके तपे हुए सोने जैसा जिनका गौर वर्ण है, ऐसे राधा रानी। वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुता यानी कि उनकी पुत्री देवी, प्रणमामि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हरि प्रिय, आप हरि को प्रिया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर रोज इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक आध महीने में याद हो जाएगा। कुछ जगह पर, एक जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक सी है, श्री जगन्नाथ है, बाकी 2 बार श्लोक आ गया, बाकी तो सब ठीक है। कुछ जगह पर कठिनाई हो सकती है, जैसे श्रीमद और राधा तो आधा है, इसलिए किसी को लगे श्रीमद्रा मद्रा लगेगा, पर आप श्रीमद राधा बोलेंगे तो वो ठीक ही है, मतलब वो संधि करके दिया हमने है। हाँ, ज्यादा स्पेशल ऐसा नहीं है कि पर जो भगवान के विभिन्न जो विग्रह है उनके विशेष कार्य जो है, संबंध जो है मदन मोहन, क्योंकि शुरुआत में हमारी जो हम सब वस्तुओं से आकर्षित होते हैं तो आकर्षण से ही भगवान के साथ संबंध बनता है। तो मदन मोहन जो है वो विग्रह है कि जो भक्ति के साथ संबंध स्थापित करने का कारण बनते हैं। मतलब राधा कृष्ण ही है, तो उनके जैसे विभिन्न नाम है लीलाओं के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार। तो ये विग्रह वो संबंध को दर्शाता है। और जो गोविंद जी है, फिर गोविंद क्या मतलब है कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों को गायों को आनंद प्रदान करते हैं। तो भक्ति की जो क्रिया है, क्योंकि अभिधेय का मतलब भक्ति की क्रिया है जो भक्त भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए है। और राधा गोपीनाथ है, विशेष रूप से यहाँ पर रासलीला का वर्णन है कि जो प्रयोजन है, प्रेम है वो प्रयोजन है, तो उन तत्वों को दर्शाता है। तो ये 3 तत्व जो शास्त्र में दिए गए उसी के संदर्भ में भगवान के 3 विग्रहों के नाम दिए गए। तो पहले से ही वैसे ये विग्रह है वृंदावन में व्रजनाभ ने स्थापित किए थे। भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध के पुत्र व्रजनाभ हुए, उन्होंने 5000 साल पहले वृंदावन में ब्रज में सब विग्रह स्थापित किए थे। कालक्रम में सब लुप्त हो गए और मतलब 500 साल पहले गोस्वामियों ने कई विग्रहों को पुनः ढूंढा और वापस स्थापित करके मंदिर बनवाए। ओके, तो गीता के श्लोक हम एंड में पढ़ेंगे। तो सरल तरीका है, आपको जिसको याद नहीं है वो इसको हर रोज एक बार कम से कम रिसाइट कर ले। बराबर, ओके। आप में से कितने लोगों ने पुस्तक पढ़ी है? ओके, सब पढ़ी है। कृष्ण भावना प्रथम पगलू, फर्स्ट स्टेप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप लोगों ने पहला कदम तो ले ही लिया है, पर आगे फिर भी भक्ति के कुछ साल तक हम उसको पहला कदम ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हम मंदिर गए तो वही फर्स्ट स्टेप है। तो वैष्णव एटिकेट के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मतलब उस श्लोक को बोला जाता है कि सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्यो न जात उचित, कि वैष्णव शिष्टाचार का प्रयोजन क्या है। जैसे होटल में एटिकेट होते हैं, बिजनेस में एटिकेट होते हैं कि आपको हैंड शेक कैसे करना है, टाई कैसे पहननी है, गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, होता ना, बिजनेस में एटिकेट्स होते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस पे काम करते तो आपको ये सब सीखना, चाहे आप होटल में गए, पार्टी में गए तो शराब का ग्लास भी कैसे पकड़ना, उसका भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि आप सीधा आया गड़गड़ पी गए,
तो एक समाज जो होता है ना, वो शिष्टाचार से पहचाना जाता है, हैबिट्स। इसलिए पूज्य भक्ति विकास महाराज एक पुस्तक इसी को बृहद रूप से विस्तृत रूप से लिखते हैं, वैष्णव एटिकेट्स बिहेवियर एंड हैबिट्स। तो शिष्टाचार, आदतें और कल्चर, एटिकेट बिहेवियर एंड क्या है, हैबिट्स, एटिकेट्स बिहेवियर, ओके, व्यवहार और आदतें। आदतें मतलब कोई भी वस्तु बारंबार हम करते हैं तो उसको हम आदत कहते हैं, फिर वो हम ऑटोमेटिक करते हैं। बिहेवियर मतलब व्यवहार, जब हम कई लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन करते हैं। और एटिकेट मतलब शिष्ट आचार, शिष्ट जन जो है, महाजन जो है, उनके उनके आचरण का पालन करना। तो ये विषय है, इसलिए बहुत बृहद विषय है। मतलब कुछ सामान्य वस्तु ये भी है और सिर्फ थियरी नहीं है, क्योंकि ऐसी वस्तु है कि जो आप किसी को भारतीय तभी बना सकते हैं जब वो भारत में रहेगा। भारत के बारे में 50 नहीं 100 किताबें भी कोई व्यक्ति विदेश में बैठकर पढ़ ले, तभी भी भारत, उसको थियरी पता होगी कि हम लोग क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या सोते हैं, पर फिर भी वो उसका एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए ऐसे समाज में आपको रहना पड़ेगा। और उसी प्रकार से अमेरिका के फिल्में भी आप देख लो और कुछ भी करो, पर उनके साथ उनके जैसे आप जब तक नहीं बनते तब तक वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या उनकी मेंटालिटी है, वो सब हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो इसलिए ये जो है वो वैष्णव समाज में ही हम उसको सीख सकते हैं। और प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना इसीलिए किया कि एक वैष्णव समाज हो कि जहाँ पर है लोग उसका अनुभव करें, शास्त्रों में जो बताई गई है भक्ति की बातें, उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ दर्शन तक ही सीमित रखे, भगवान के मंदिर जाइए, दर्शन किए, फिर अपने तरीके से जीवन जी रहे, परंतु वो कल्चर, वो संस्कृति, और वो संस्कृति का जो प्रयोजन है वो एकमात्र वही है, सततम स्मर्तव्यो विष्णु, सतत भगवान का स्मरण हो, विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी उनका विस्मरण नहीं हो। सर्व विधि निषेध योर एतयोर किंकर, सब विधि और निषेध का एक ही प्रयोजन है, किंकर मतलब उन सबके दास, ये दो सिद्धांत के ही दास है। तो वैष्णव एटिकेट पालन करना एकदम इजी हो जाता है अगर हम ये सिद्धांत को समझ लेते हैं कि प्रयोजन क्या है। हाँ? आपको ऑफिस में अच्छी ऑफर आई, नौकरी मिली और कहे कि भाई सुबह 4 बजे आना पड़ेगा, हाँ, और काम करना पड़ेगा आपको 12 घंटा, आपको 10 लाख रुपये देंगे महीने के, कौन नहीं जाएगा? 4 बजे के 24 घंटे भी व्यक्ति रहने के लिए तैयार हो जाएगा, 10 लाख रुपये महीने के मिलेंगे तो, कि नहीं? उसका महत्व जान लेता है कि इससे इतना लाभ मुझे मिल रहा है, तो अब वो जो भी सिस्टम देंगे उसको फॉलो मैं करूंगा, क्योंकि उसका प्रयोजन वो जानता है। तो उसी प्रकार से जब हम ये समझ आते हैं कि भगवान का स्मरण कितना आवश्यक है जीवन में, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, ऐसा स्मरण कैसे होगा, अपने आप तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे एक समाज का गठन वैष्णवों ने किया, विचार किया कि ऐसे सब तरीके होने चाहिए ताकि विशेष कोई प्रयास के बिना भी भगवान का स्मरण होता रहे। तो उसमें कई वस्तुएं एक्सटर्नल एटिकेट्स है, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर हैबिट्स, और एटिकेट्स भी कहते हैं, एटिकेट बिहेवियर हैबिट्स कह सकते हैं। और कई वस्तुएं आंतरिक है जो मानसिकता से जुड़ी हुई है। एक्सटर्नल है उसको तो तुरंत किसी को भी करवा सकते हैं, पर आंतरिक मानसिकता है वो भक्तों के साथ समझकर, रहकर, सुनकर बारंबार हो और आएगा। तो एक्सटर्नल में कई वस्तुएं हैं, जैसे तिलक, कंठी, धोती, कुर्ता, या जो हमें दिखाई देता है, हाँ? और इन सब का भी प्रयोजन है, इन सब का महत्व हालांकि पुराणों में भी, जो पंचरात्र इत्यादि ग्रंथों में तिलक का महत्व, भक्ति सिंधु में ये सब विषय आएंगे, इसलिए यहाँ उसको रिपीट नहीं करता हूँ, पर वहां पर इसका महत्व, तिलक लगाने का क्या महत्व है, कंठी पहनने का क्या महत्व है। तो काफी सारे एक्सटर्नल एटिकेट्स है कि जिनका भी प्रयोजन है कि भगवान का स्मरण हो। या हम ये शरीर को, जैसे हम तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने से कोई भी वैष्णव तिलक वाले को देखता है तो ये हरे कृष्ण वाला है, बराबर, तिलक से
और किसी ने त्रिपुंड लगाया तो हम समझ गए शिव भक्त है, शिव जी का स्मरण आपको होगा। शिव जी लाल कपड़े पहने या हरे कपड़े पहने तो हम समझ आते भाई कोई देवी का भक्त है। काले कपड़े पहने तो हम समझ आते अयप्पा का भक्त है। साउथ में अयप्पा है, उनके भक्त सब काले कपड़े पहनते हैं। और सफेद कपड़े पहने हैं तो हम समझ आते हैं वैष्णव है, और तिलक लगाया, कंठी पहना है, तो भगवान का उस व्यक्ति को स्मरण हो जाता है। हमारी उसमें अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान, ये शरीर भी भगवान का निवास स्थान है और उसको डेकोरेट करना चाहिए। और उसमें सबसे शुद्ध वस्तु ये है, वो है गोपी चंदन है, तो उससे हम उसको श्रृंगार करते हैं। अन्य कई वस्तुएं भी है, पर गोपी चंदन है, भगवान को प्रिय है, तो उसको हम लगाते हैं। और 12 जगह पर तिलक हम लगाते हैं मंत्रों के साथ। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम नारायण नमः मंत्र। मतलब पहले हम तिलक जब सुबह नहाते हैं, वहाँ से एटिकेट वैसे शुरू हो जाते हैं। एटिकेट अगर पुस्तक आप पढ़ेंगे हरि भक्ति विलास, तो सिंपल बताइए कि दिनचर्या हमारी कैसे होनी चाहिए। सुबह उठे से लेकर रात तक का क्रम पहले तो बता दिया। फिर कोई वस्तु ऑकेजनली होती है उसको बताना है। एक तो डेली की पहली वस्तु है कि सुबह उठना है, तो उठकर तुरंत है हम जाग कर है गुरु का स्मरण करते हैं, उसके बाद भगवान का स्मरण करते हैं। आपको श्लोक आते हैं तो श्लोक भी बोल सकते हैं, महामंत्र तो बोल सकते हैं, कृष्ण का नाम ले सकते हैं। और इसलिए ये भी है कि आपको आता है तो जैसे आप सुबह तुरंत उठकर है गुरु को प्रणाम करो, बिस्तर में ही, यहाँ जो उठे मतलब बिस्तर में ही, और फिर भगवान को प्रणाम करो। तुरंत उठकर फोन आजकल, हाँ, तो अलार्म बंद करके सो नहीं जाना है, ये टिकट नहीं है बराबर, क्योंकि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो जैसे अलार्म बजा या आप ऐसे ही उठ जाते हैं, तो पहले पंचांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम तो करते हैं। और फिर जो भी बेडिंग्स है, गृहस्थ घर पर ऐसा तो होता नहीं कि बेड बिस्तर को फोल्ड करके तो नहीं रख सकते हैं। हम लोग तो है फोल्ड करके रख देते हैं, और जहाँ पे सोए थे वहाँ पर पोछा लगा देते हैं। घर में है तो कम से कम अपने जो भी बिस्तर में चादर जो भी यूज किया उसको भी कम से कम व्यक्ति को स्वयं ही, गृहस्थ में हालांकि स्त्री ये काम करती है, पर भक्त है स्वयं भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों का काम है तो हम नहीं कर सकते हैं। अपने कम से कम बिस्तर को तो कम स्वयं ही व्यक्ति को फोल्ड कर ले, वही अच्छा है। जो भी चादर वादर सब फोल्ड करके अच्छी तरह से रख दिया, टाइडी रहेगा, जो भी वस्तु स्वच्छ सुघड़ रहेगी तो आपको भी अच्छा मन लगेगा। और अच्छा है कि आप एक ही कमरा है तो कोई प्रश्न नहीं आता, आप उसी कमरे में माला करेंगे। अगर 2-3 कमरे हैं तो आप एक मंदिर एक ऐसे कमरे में कि जहाँ पर लोग सोते नहीं हैं, और अगर वहाँ भी सोए हैं तो कम से कम उस जगह को पोछे से साफ करना है। पानी से ही कोई वस्तु साफ होती है, सत्वगुण आता है। तो तुरंत है उठकर पहला काम यही करना होता है कि बेडिंग्स को फोल्ड कर दिया और फिर जल से पोछा लगा दिया। और उसके बाद है स्नान के लिए जाना है। स्नान में तैयारी भी आवश्यक है। क्या क्या तैयारी होनी चाहिए कि 2 गमछे होने चाहिए। गुजरात में तो कोई 2 गमछे प्रयोग नहीं करता है, बाकी बंगाल वगैरह में जाएंगे 2 टॉवेल मतलब मोटे टॉवेल नहीं, जो लोग प्रयोग जो घर में करते हैं ना, वो बेकार एकदम वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसको आप हर रोज धो नहीं सकते, इतने मोटे होते हैं, हर रोज धोएंगे तो सूखेंगे नहीं, तो बार 2-3 बार हाइजेनिक भी नहीं होते हैं। हाँ, होटल वगैरह में भी ऐसे टॉवल होते हैं, पर वो डेली लॉन्ड्री में जाते हैं। अगर डेली उसको आप धो सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा पतले ही गमछे हम प्रयोग करते हैं ताकि आप उसको डेली धो सके। क्योंकि ये हम पहन कर जाते हैं, कपड़े निकाल देते हैं, और वो कपड़े भी है जो साफ कपड़े उसके साथ हम नहीं मिक्स करते हैं। मतलब सत्वगुण के लिए आवश्यक है कि हम शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं को मिक्स ना करें। कई भक्त तो जैसे हमारे वहां तो बाथरूम में अगले दिन ही रात को ही अपना गमछा लगा देते हैं। ये गमछा पहनकर वो जाते हैं और दूसरा गमछा पहले से लगा कर रखते हैं, ताकि स्नान करने के बाद ही उसको स्नान जब करते तब गमछा पहनकर ही करते हैं, और फिर दूसरा गमछा पहन लेते हैं, और जो गमछा पहना था उसको निचोड़ देते हैं 4 बार फोल्ड करके। वो भी बताइए उन्हें, इसकी भी तरीके बहुत सारे
शास्त्रों में इसकी इतना विस्तृत गमछे के लिए भी वर्णन है कि 4 बार ही उसको फोल्ड करना, 2 बार फोल्ड करना, मतलब 4 अब लंबा है तो 1 बार और 2 बार फोल्ड करके उसको निचोड़ देना है। और वो पानी कैसे निचोड़ना है वो भी पूरा, वो बहुत डिटेल है उसकी, इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं। पानी मंत्र एक्चुअली वैदिक संस्कृति में हर वस्तु के लिए वैदिक मंत्र थे, तो उन सब मंत्रों का प्रयोग होता है। तो एक कोई मंत्र है उससे देवताओं की तृप्ति होती है, दूसरा कोई मंत्र है उससे पितरों की तृप्ति है, तो वहां पर भी जो पानी है उससे भी देवताओं के मंत्र बोले जाते थे। तो बहुत सारे मंत्र के प्रयोग होते थे। वर्तमान में हम इतना विस्तृत नहीं करते हैं, पर सामान्य जो वस्तु है शुरुआत के लिए, धीरे धीरे आप वो भी सीख सकते हैं, पर शुरुआत करने के लिए कि स्नान दूसरा गमछा पहन लेते हैं और भीगे हुए गमछे से शरीर को आप पोंछ सकते हैं। हाँ, और उसको जाकर सुखा दिया, आप वापस आकर धोती कुर्ता पहनेंगे, पैंट शर्ट भी पहनेंगे। आजकल तो आपको पैंट शर्ट भी पहनना पड़ेगा, पर जहाँ पर मंदिर में आते हैं, कार्यक्रम में जाना है तो अच्छा है धोती कुर्ता और कोपिन। आजकल अंडरवेयर का तरीका है क्योंकि पहनना एकदम आसान है, कोपिन में थोड़ा बांधने का तरीका है, पर फ्री वाला मामला है। और हाइजेनिकली और मेडिकली ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो कॉटन होता है, उसकी ग्रिप अच्छी होती है। आपको इन्फेक्शन जो होते हैं, जनरली लोगों को गर्मी में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन, वो सब नहीं होते हैं। तो कोपिन का तरीका है, किसी को सीखना है तो बता देंगे प्रभु जी के, या मुझे भी पूछेंगे कि कैसे पहनना है, और वो अपनी पुरानी धोती उसी में से बन जाता है, तो आपको उसका भी खर्चा खत्म। फिर उसको सुखा भी देते, तो कोपिन को खुले में, पब्लिक प्लेस में खुले में नहीं सुखाते हैं, उसके ऊपर अगर सुखाया है तो उसके ऊपर भी गमछा डाल देते हैं ताकि लोगों की नजर में, क्योंकि जैसे कोई अंडरवेयर आपका किसी का देखते तो आपको उनके शरीर का ख्याल आता है, तो इसलिए जो इनर वियर से उसको पब्लिकली नहीं सुखाते हैं, उसको सुखाना भी है तो उसके ऊपर गमछा डाल देते हैं ताकि लोगों को उसका ध्यान ना आए। तो ये तो क्या है वस्तु, ये आप समझे ना कि हम शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। तो क्योंकि जैसे आप किसी के इनर वियर्स देखते हैं तो आप उसके फिगर, बॉडी कैसा होगा, वो सब की कल्पना आने लगती है। तो कोपिन में वैसे भी कुछ ऐसा कोई कल्पना भी नहीं आएगी, वो तो स्ट्रेट पत्ता पट्टा ही है। बनियान, और फिर धोती कुर्ता हम पहनते हैं। धोती कुर्ता पहनने के बाद है तिलक किया जाता है। तिलक करने के लिए 12 मंत्र का प्रयोग है जो इसमें बताया गया है। नहीं आता है तो आप सीखिए, यहाँ पर जो डिवोटीज है, आप जो जिनको नहीं आता है, अभी तक नहीं लगाया, वो सीख सकते हैं, आपको सिखा देंगे कैसे लगाना है और क्या मंत्र है, वो सब यहाँ दिए गए हैं। तो तिलक लगाने के बाद है मंदिर में है तो आप मंगल आरती, या घर में है तो आप भगवान का मंदिर है, सबसे पहले उसको खोलेंगे। उसके पहले उसकी जो भी तैयारी है, प्लेट तैयार करनी है, आचमन पात्र, शंख इत्यादि प्लेट वगैरह तैयार करके फिर मंदिर खोला जाएगा। मंदिर खोलने के बाद भगवान को प्रणाम करते हैं हम। उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं। अगर मंदिर आपकी है तो अच्छा तो है कि डेली आप भगवान का और प्रभुपाद जी के जो फोटोज है उसको कम से कम एक पोछा, एक साफ कपड़े से साफ कर दो। हाँ, क्या लोग के मंदिर इतने विस्तृत हो जाते हैं कि हर रोज उसको साफ करना कठिन हो जाता है। तो सिंपल रखो, पर हर रोज उसको एक बार कपड़े से तो कम से कम साफ कर लेना चाहिए। फोटोज को हर रोज धूल तो आ ही जाती है, हम स्वयं जब धोते हैं शरीर को तो उसको भी एक बार कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। तो उसमें कुछ समय आपका जाएगा, 10-15 मिनट तो जाएगी पूरा साफ सफाई करने में। उसके बाद आरती की जाती है, मंगल आरती, और उसके बाद मंगल आरती फिर गाना है। नहीं आता है तो आप ऑडियो बजा सकते हैं, उसके जो प्रॉपर ट्यून में है गाना, ये भी एक एटिकेट है। वो कीर्तन स्टैंडर्ड करके एक अलग पूरा टॉपिक हो जाता है कि कीर्तन कैसे करना है, क्या कीर्तन करना है, क्या किसका कीर्तन, कौन सा कीर्तन नहीं करना है, कैसे गाना है, कैसा नहीं गाना है, क्या इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना है, नहीं कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करना है। तो कीर्तन स्टैंडर्ड एक अपने आप में बहुत ही बड़ा एक विषय है, पर जो भी उसमें इन्वॉल्व है उनको वो सब वस्तु थोड़ी जानकारी उनकी होनी चाहिए कि कैसे गाया जाता है, क्या गाया जाता है समय के अनुसार भी। उसके बाद है व्यक्ति है मंत्र जप करते हैं। मंत्र जप में भी कई शिष्टाचार है कि स्पष्ट उच्चारण करना है, सीधा बैठकर। हाँ, कई बार लोग थक जाते हैं तो सोते सोते भी माला करते हैं। हाँ, तो बैठ, या आपको नींद आ रही है तो चलते चलते माला कीजिए, अवॉइड कीजिए जो भी डिस्ट्रैक्शन है। तो उसमें फिर
मंत्र चैंटिंग के ऊपर पूरा अलग से सेमिनार होते हैं कि जिसमें हम ये चर्चाएं करते हैं कि मंत्र चैंटिंग क्या है, कैसे करना है, वो भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। मंत्र चैंटिंग के बाद प्रायः भगवान को हम सुबह कुछ ऑफर करते हैं ब्रेकफास्ट। तो वैष्णव शिष्टाचार में है कि जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पण मतलब हम खाते हैं वो भगवान को हम अर्पण भी करते हैं, मतलब इसलिए वो भी सात्विक बिना प्याज लहसुन का बनेगा और वो भगवान को अर्पण किया जाएगा और बाद में खाया जाएगा। और उस इसी के लिए समय भी होना, आपको मतलब 7:30 बजे खाना है तो आपको कम से कम 7:15 बजे तो तैयार भोजन कर देना पड़ेगा, फिर ऑफरिंग के लिए आपको 15 मिनट कम से कम चाहिए, ज़्यादा पर कम, उससे कम में नहीं होगा क्योंकि आप जाएंगे प्लेट लगाएंगे फिर मंत्र बोलेंगे फिर निकालेंगे, तो कम से कम 15 मिनट तो आपको चाहिए। तो इसलिए उसको भी इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में लगाया और तुरंत। कभी इमरजेंसी हो सकती है पर प्रयास करना है कि नियमित रूप से, और एक नियमित समय पर भी भगवान को ऑफरिंग हो तो अच्छा है कि हर रोज सुबह भगवान को मान लीजिए 9:30 बजे होता है, फिर दोपहर में या शाम को फिर 5 बजे होता है, या तो एक नियर अबाउट फिक्स टाइम है तो अच्छा है कि एक रूटीन आपका बना रहेगा। रूटीन से क्या है कि आपको ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ेगा, कोई वस्तु भी हैबिट्स इसको कहते हैं। हैबिट्स होने की का फायदा ये है कि आपको उसके बारे में थिंकिंग नहीं करना। जैसे आपको सुबह 4 बजे उठने की आदत है और आप नहा लेते हैं तो आपको कोई विचार नहीं करना है उठने के बाद कि अब क्या करूं। बाकी लोग क्या कि उठने के बाद आधा घंटा विचार करते हैं कि क्या करूं, पहले चाय पीऊं कि टीवी देखो कि न्यूज़पेपर पढ़ो कि मोबाइल, तो इसी में आधा घंटा निकल जाता है विचार करने में बैठे बैठे, क्योंकि कोई रूटीन नहीं है। तो कुछ रूटीन जो भी वस्तु है नियमितता से करते हैं तो आपका समय काफी बचेगा और आपके माइंड को कोई आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा। आप एक पढ़ाई करने का, आपका खाने पीने सोने का सबका रूटीन अगर है सेट तो ज़्यादा अच्छा है कि आप हर रोज 10 बजे सो जाते हैं तो 10 बजे आपको नींद आ ही जाएगी, सुबह 4 बजे उठ ही जाएंगे आप। तो अच्छा है कि एक रूटीन को हम फॉलो करें, भले एग्जैक्टली एक मिनट बाय मिनट नहीं पर एटलीस्ट मोटा मोटा तो एक होना चाहिए रूटीन। तो उसके बाद हम है प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा विषय है प्रसाद बनाना और प्रसाद को ग्रहण करना, प्रसाद को सर्विस करना, एक अपने आप में बहुत लंबा विषय भी हो जाता है। और वो कई वस्तुएं हम है आपको सिखाया भी जाता है कि जैसे आप प्रसाद सर्विस करते हैं प्लेट को टच नहीं करना है इत्यादि। तो वो विषय अभी विषय की डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या वैष्णव एटिकेट में कवर होता है। तो वस्तुओं में आप उसके साथ उसकी मानसिकता भी सीखते हैं। जैसे हम कहे कि भाई प्रसाद खाने आ जाओ, हाँ, उसकी जगह पर हम कहते हैं प्रसाद सेवा के लिए आ जाओ। हाँ, तो हम खाना और ग्रहण करना दोनों एक ही है, और सेवा करना प्रसाद सेवा। तो प्रयोग में भी उस शब्दों के पीछे एक भावना रहती है। जैसे खाना में क्या भावना है कि जो अच्छा लगे वो खाना है, पेट भरना है। हाँ, तो वैष्णव जो जनरली कुछ शब्दों के कुछ एक लोगों के मन में मानसिकता है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करके उसके दूसरे वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रसाद सेवा के लिए सब भक्त आ जाएगी, तो क्या शब्द है प्रसाद सेवा, प्रसाद है और वो सेवा, उसको ग्रहण करना भी एक सेवा है, खाना भी वो सेवा है। तो इसलिए ये हम वैष्णवों के समुदाय में इसको सीखते हैं। हाँ, तो और उसको हम प्रसाद कहते हैं, खाना नहीं कहते हैं। खाना ही हालांकि खाना ही है, फिर भी हम कहते हैं कि लंच या डिनर या दोपहर का खाना या जो भी गुजराती में बोला सब भाषा में अलग अलग शब्द है। हाँ, पर हम कहते हैं उसको प्रसाद ही हमेशा, सब दोपहर का हो, शाम का हो या सुबह का हो। जनरली लोगों के मन में प्रसाद मतलब जो भगवान को सुबह माखन मिश्री ऐसा कुछ दूध वगैरह भोग लगा दिया वो प्रसाद है, बाकी सब तो चलते रहो, बाकी सब खाना है। हाँ? कई संप्रदायों में ऐसा हो गया कि सुबह भगवान के लिए इतना हो गया, बाकी सब अपने हिसाब से खाते रहो। तो गौड़ी वैष्णव है उनका ये है कि विचार के सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। तो प्रसाद ग्रहण करना है, फिर हम अपने कार्य के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए निकलते हैं और फिर वापस आते हैं। तो प्रायः अगर आप पूरे दिन बाहर रहे हैं, अच्छा है कि संभव है तो स्नान कर लेना चाहे घर पर आकर अच्छा है कि आप धोती कुर्ता पहन ले। घर में जितना भी, इवन घर में भी आप है आज कहीं जाना नहीं नौकरी पर तो अच्छा है धोती पहन रखा हो। हाँ, बनियान और बरमुडा की जगह पर
क्योंकि जैसे कपड़े पहनेंगे उसी मानसिकता भी रहती है। जैसे जब आपका शरीर खुला रहता है ना, खास करके ऐसे बरमूडा, तो आपको एक अपने आप को एक स्पॉट बॉय जैसा फीलिंग आएगा, कुछ जॉगिंग करना है, एक्सरसाइज, मानसिकता उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो घर पर ही है अगर है तो अच्छा धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। हाँ, ऑफिस पर जाना है तो तभी पैंट शर्ट पहनो। अच्छा है कि घर पर वापस आकर धोती कुर्ता पहन, स्नान करके, क्योंकि आप कई वस्तुओं के संपर्क में आते हैं दिन भर में, तो अशुद्ध लोग अशुद्ध है, क्योंकि लोग तो है टॉयलेट जाने के बाद भी स्नान नहीं करते, कुछ भी खाते हैं, तो ऐसे लोग को हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं। तो अच्छा है कि हम वापस घर पर आकर स्नान करते हैं और फिर स्वच्छ कपड़े पहनकर धोती कुर्ता पहन लिया। और इसलिए डिवोटीज है 2 बार स्नान करना उनके लिए कोई कठिन वस्तु नहीं है, क्योंकि हम स्नान शुद्धता के लिए करते हैं, नहीं कि मेकअप के लिए कि भाई बॉडी को बहुत। तो इसलिए स्नान करने में ये वस्तु है कि जनरली 5 या 10 मिनट पर्याप्त रहता है, क्योंकि आप सिर्फ पानी से स्नान करते हैं। हाँ, हर बार हम साबुन से स्नान नहीं करते, और विंटर में तो वैसे भी साबुन से स्नान करना आपके शरीर के लिए नुकसानकारक ही है। हमें याद नहीं है कि मैंने कब पिछली बार साबुन लगाया था। और आप सात्विक भोजन करते तो आपके शरीर में कुछ महीनों के बाद है दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। अगर और दिन में 2 बार स्नान करते तो बिल्कुल नहीं आएगी प्रैक्टिकली। आपका पसीना भी पानी जैसा हो जाएगा, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। तो कुछ समय के बाद मतलब सात्विक जीवन से आपको पानी के अलावा स्नान के लिए और कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत भी है, कभी कभी मान लीजिए आप बहुत डस्ट में से आए तो तब या ऑयली है तो साबुन भी प्रयोग करना है, तो उसमें भी वो साबुन उपयोग किया जाए जो वेजिटेरियन है। बहुत सारे साबुन में एनिमल फैट भी प्रयोग होती है, तो क्लोज जैसे मेडिमिक्स हो या वो कहाँ ट्रांसपेरेंट कौन है, पर्ल, तो कुछ है कि जो हाँ उसमें भी आप स्किन के हिसाब से साबुन प्रयोग होते हैं। ऑयली है तो ठीक है, पर अधिकतर जो सामान्य जो साबुन मिलते हैं 10-15 रुपए के जो आते हैं, वो सब टॉयलेट शॉप है, मतलब वो हैंड वॉश के लिए बने हुए हैं। वो उसमें एसिड की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि आपके शरीर का जो ऑयल, नेचुरल ऑयल है, उसको भी निकाल देता है, और इसलिए आपके शरीर सूखा सूखा आपको लगना है, स्नान के बाद लगता है। तो इसलिए उसका प्रयोग ना करके हर्बल जो है कम से कम। अब अधिकतर जो नेचुरल वस्तु है, मतलब आजकल जो मिलती है उसमें केमिकल तो सब में है, कुछ में थोड़ा कम है, या मेडिकली वो ज्यादा रिलायबल है कि आप कह सकते हैं कि तुलसी वाली कोई वस्तु ये नहीं प्रयोग करनी है साबुन इत्यादि में, कॉस्मेटिक इत्यादि में तुलसी वाली वस्तु कोई प्रयोग नहीं करनी, क्योंकि हम तुलसी को औषधि नहीं गिनते हैं, उसको तो पूजनीय गिनते हैं, तो उसके लिए स्नान के लिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसको आप भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो आजकल उसका भी ड्रॉप्स मिलते हैं, तो उसको हम उस प्रकार से नहीं ग्रहण करते हैं। तो स्नान अपने आप में एक विषय है कि इसलिए आप जिनको पता है आश्रम में ट्रेनिंग मिली, 10 मिनट में भी अगर स्नान करके तैयार होकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो घंटा घंटा बाथरूम में रहेगा, हाँ जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। हाँ 10 मिनट स्नान पानी डालने में कितना, वो भी पानी कितना चाहिए, वैसे भी 10 लीटर पानी में तो आप आराम से सब नहा लेते हैं। साबुन लगाए तो ठीक है, आपको 1 बकेट पानी की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो और बहुत सारी जो वस्तुएं है ना, कुछ वस्तुएं ठीक है, पर अधिकतर हर्बल वस्तुएं भी ज्यादातर केमिकल वाले हैं। दंत मंजन जो है, मतलब सुबह एटिकेट में यही आता है दंत मंजन। पहले तो था कि दातुन करने का, उसमें पूरा लिस्ट बताया गया है हरि भक्ति विलास में भी, कौन से वनस्पति के दातुन करने हैं, तो और उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, अलग अलग लेंथ का भी महत्व बताया गया। फिर वो टंग क्लीनर है, उसको भी अलग अलग सोने की, चांदी की, कॉपर की, सब अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते थे। सामान्य लोग तो कॉपर वाला प्रयोग करते हैं, जो कांसा वाला प्रयोग करते हैं। धनवान लोग है सोना और चांदी का भी टंग क्लीनर यूज करते थे। अभी जो स्टील वाला आता है अच्छा है, कॉपर वाले भी मिलते हैं, मतलब ये कांसा वाले भी मिलते हैं, सब मेडिकल में मिलते हैं, वो अच्छा है, जंग नहीं लगेगा उसमें। स्टील वाला है उसमें जंग लग जाते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं। दातुन में सबसे अच्छा जो मैं ऑल्टरनेट अब समझता हूँ कि दातुन उपलब्ध नहीं होते हैं, आपको करना है तो कहीं कई जगह पर बेचते भी हैं, दंत मंजन दिव्य कीर्ति का, ये रामदेव बाबा का ही है, पर सबसे अच्छा मुझे वो लगा। और भी कुछ है पर वो पूरा नेचुरल है, क्योंकि आपको कोई भी वस्तु को पेस्ट बनाने है तो उसमें आपको प्रिजर्वेटिव
फ्रेग्रेंस डालनी है, कलर डालने हैं, पर उसको केमिकल डाले बिना बना ही नहीं सकते, चाहे वो दंत कांति भी ले आए, मतलब वो भी उनकी ही प्रोडक्ट है, तो वो पेस्ट का अल्टरनेटिव बनाई उन्होंने, तो पेस्ट में और उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 5% का फर्क है, उन्होंने बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, और कुछ जो भी डाला भी हल्दी वल्दी जो भी कुछ डाला वो भी माइक्रोग्राम में होता है मिलीग्राम में होता है, ग्राम का 1000 भाग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छा दंत मंजन होता है, क्योंकि उससे अब मसूड़े भी साफ हो जाते हैं, और मतलब हम लोग तो कई सालों से दंत मंजन या नंदग्राम में भी बनता है, या दिव्य कीर्ति है ना उसका नाम, दिव्या इनका ही आता है, पतंजलि का ही आता है, पर वो दंत मंजन उनका एक आता है, 100 ग्राम का डब्बा आता है, और वो काफी लंबे समय चलता है, और कहीं भी आप उसको लेकर जाओ, और ब्रश नहीं है तो भी आप उससे काम चला सकते हैं, कभी मान लीजिए आपके पास ब्रश नहीं है तो भी उससे काम चल जाता है। तो ये जो जितने बॉडी स्प्रे आते हैं सब में अल्कोहल है, मतलब जितने भी कॉस्मेटिक हो सके उतने कम प्रयोग की जाए। शैम्पू की जगह पर अरीठा वनस्पति आते हैं, अरीठा आती है, शिकाकाई आते हैं, ऐसे साबुन भी आते हैं, शिकाकाई वाले साबुन भी आते हैं, उसका प्रयोग करना चाहे। मैं तो शैम्पू नहीं प्रयोग करता था, हो सकता है कभी 2-5 बार मैंने प्रयोग किया अपनी जिंदगी में, पर प्रायः नहीं प्रयोग किए, मतलब ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आने के बाद, पर आप इस सब के केमिकल के बारे में सब पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि ये सब वस्तु क्या है। तो अपने जीवन में हो सके उतना नेचुरल वस्तुएं प्रयोग की जाए, गौ से उत्पन्न जो वस्तु है उसका प्रयोग किया जाए तो अच्छा है, जैसे दूध घी या गोमूत्र, गोबर, इसके भी साबुन आते हैं, गोबर से बने ये साबुन भी आते हैं, कई जगह पर मिलते हैं। तो वस्तु यही है कि लाइफ को हम थोड़ा सिंपल रखें और ज़्यादा कृष्ण के लिए समय दे। तो ये एक दिनचर्या के बारे में बहुत सब वस्तु आएगी, आज मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया, उसके साथ मानसिकता भी आएगी। तो अभी आपके प्रश्न लेते हैं, मैंने मतलब इसकी हकीकत में एटिकेट के कई वस्तु के अभी विस्तार में नहीं गया, कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि एटिकेट मतलब ये एक हमारी दिनचर्या एक तो हो गई, फिर हर वस्तु के बारे में आएगा, कीर्तन जप करना है, साधना करना है, तुलसी सेवा, कृष्ण प्रसाद बनाना, खा ग्रहण करना, अपनी पवित्र वस्तु का स्नान, जैसे आपकी जपमाला है, जप बैग है, पवित्र पुस्तक है, उसका ध्यान रखना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे किसी के साथ बात करनी है, सीनियर से कैसे बात करनी, जूनियर से कैसे बात करनी, गुरु से कैसे व्यवहार करना है, स्त्रियों से कैसे व्यवहार करना है, अभक्तों से कैसे व्यवहार करना है। तो ऐसे व्यवहार वाले एटिकेट भी है कि जिसमें इंटरेक्शन, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर, तो बिहेवियर एक अलग टॉपिक हो गया, ये हैबिट्स एक टॉपिक हो, ये सब हैबिट्स में आ जाएगा, क्योंकि वो रूटीन है, वो हैबिट्स है, तो एक हैबिट्स के ऊपर है। और एटिकेट और फिर आंतरिक वस्तु हमारी सोच, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, वो एक विषय हो जाता है। तो ये इस प्रकार से एक बृहद विषय बन जाता है। तो अभी आपके कोई प्रश्न है उसको पहले हम लेते हैं, विस्तृत रूप से आगे आने वाले सत्रों में भी हम लेते रहेंगे। हाँ, आप लघु शंका के लिए जाते हैं तो स्नान करने की आवश्यकता नहीं, उसमें हाथ पैर आप धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, पर्याप्त है। बृहद शंका के लिए जाते हैं उसको बृहद शंका, लघु शंका छोटे समय के लिए शंका शंका तो सब जानते हैं, तो उसके लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा जरूरत होती है। तो इसलिए अब बाहर है तो नहीं संभव है, रात को लेट नाइट में संभव नहीं है, पर अन्यथा दिन में संभव है, घर पर है तो संभव है, ऑफिस में तो कोई आपके पास विकल्प नहीं है, आप जिसमें है उसी में जाना पड़ेगा, और फिर घर पर आकर स्नान कर सकते हैं। पर अगर आपका रूटीन अच्छा है तो जनरली आप सुबह ही, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेटर मॉर्निंग में भी आप गए, घर पर ही टॉयलेट वगैरह जाकर आ गए, तो फिर दिन में कोई जरूरत नहीं है आपको कोई। इसलिए खाना पीना अगर आपका नियमित हो तो सब ये वस्तु नियमित रहेगी, अगर आपका खाना पीना नियमित नहीं है तो एक बार सुबह गए, एक बार दोपहर में गए, एक बार शाम को गए, अलग अलग हो जाएगा। तो उस पर थोड़ा रूटीन, इसलिए जनरली हमारा जैसे जब रूटीन होता है, जब फास्टिंग जैसे आ जाता है तब दूसरे दिन रूटीन बदल जाता है वापस 1-2 दिन लगते हैं रूटीन को सेट करने में। तो इसलिए जनरल पद्धति है कि उसी समय पर भोजन लेना है हर रोज, तो मेंटेन रहेगा।
हाँ, गौड़ीय वैष्णव मतलब गौड़ीय, गौड़ीय जब हम कहते हैं तो गौड़ प्रदेश, जैसे हम कहते हैं सौराष्ट्र है, मध्य गुजरात है, बराबर। तो सौराष्ट्र मतलब वो 6 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, उसको हम सौराष्ट्र कहते हैं। तो गौड़ प्रदेश जो गंगा का उत्तरी भाग है, और ये पश्चिमी भाग या पूर्व भाग, ये भाग गंगा का इस साइड का भाग, तो उस वो गौड़ प्रदेश, उस प्रदेश का नाम है गौड़, पंचगौड़। 5 डिस्ट्रिक्ट होते थे, उसको पंचगौड़ कहा जाता था। तो वहां जो भक्त हुए, जैसे उनको गौड़ीय शब्द प्रयोग किया। जैसे सारस्वत ब्राह्मण, तो सरस्वती नदी के किनारे जो ब्राह्मण बसे, तो उनका नाम फिर हो गया सारस्वत ब्राह्मण। और अभी वो सरनेम के लिए एक आइडेंटिटी के रूप में प्रयोग किया जाता है कि सारस्वत ब्राह्मण हम है, या तो द्रविड़ ब्राह्मण है। तो अलग अलग नदियों के नजदीक या कोई गांव के आधार पर एक प्रदेश के नाम पर भी एक पहचान बनती है। तो अभी गौड़ीय वैष्णव सिर्फ गौड़ प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व भर में है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए गौड़ी शब्द प्रयोग नहीं किया कि विश्व भर में वो तो होने वाला था, पर पहले ये आंदोलन मुख्य रूप से उस प्रदेश में ही फैला। तो और जब गौड़ी कहते तो हम ये समझते हैं कि खास करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शब्द का बहुत ही प्रयोग किया। उन्होंने अपने मठों का नाम ही गौड़ीय मठ रखा। तो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के वो फॉलोअर्स जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत महाराज है, उनकी परंपरा में हुए, वो अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद भी अनेक भक्त हुए, पर विशेष करके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, उनके फॉलोअर्स है, वो अपने आप को गौड़ीय, मतलब वो अपनी पहचान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से करते हैं। तो उस प्रकार से वो पहचान के पीछे सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं, पर एक गुरु से भी संबंध है, वो दिखाता है। इसके लिए उनकी पत्रिका भी थी, गौड़ीय पत्रिका भी, मैगजीन भी आता था, उसका नाम भी गौड़ीय पत्रिका है। गौड़ीय मठ उन्होंने स्थापना किए, और अभी भी वो मठ जहाँ भी है गौड़ीय शब्द प्रयोग किया जाता है। और फिर उन्होंने पूरा निबंध लिखे, गौड़ीय मतलब क्या है, गौड़ी होना मतलब क्या है। तो ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी तो थी, पर उसके साथ बाद में ये एक समाज, एक वैष्णव समाज की पहचान भी है। और कोई प्रश्न है तो बताइए। विप्रलंब मतलब भगवान के वियोग में जो अनुभूति है, उसको एक है संयोग मतलब योग, और दूसरा है वियोग। तो विप्रलंब मतलब भगवान के वियोग में जो गोपियों की स्थिति है, ब्रजवासियों की स्थिति है, तो वो रस जो है उसको कहते हैं विप्रलंब। एकादशीના દિવસોમાં આપણે બ્રશ કરીને થોડી કોલગેટમાં આવે ને કેમિકલ, कोलगेट यूज नहीं करनी है, एकादशी नहीं किसी में भी। अभी है तो खत्म कर दो, बाद में दंत मंजन ले आओ। केमिकल तो सब में है, केमिकल तो पानी भी केमिकल है, हानिकारक केमिकल से बचना है। पानी भी H2O है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें है, केमिकल सब है, पर कुछ अप्राकृतिक है जिसको सिर्फ हमने फैशन के लिए बनाया, तो वो आवश्यक नहीं है। दंत मंजन में भी केमिकल है, केमिकल सब, पूरा शरीर केमिकल से बना है। 110 रुपए का हमने बोला था, वो 110 रुपए का शरीर रसायन। बोले प्रभु। हाँ हाँ, इस हिसाब से हम अगर अवॉइड करते हैं, इसका क्या कारण है? मतलब ऐसे तो आलू भी वही है, वो भी रूट है। नहीं, इतना रूट का प्रश्न नहीं है, वो जैनों का विचार है। जैन लोगों का ये विचार है कि रूट है, उसमें मूल है, मूल को निकालेंगे तो उसमें बहुत सारे उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो वो मर जाएंगे। भागवत में स्पष्ट बताया, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव का जीवन जीव है। कोई भी जीव निर्जीव के ऊपर जीवित नहीं रह सकता, ये प्रकृति ने नियम बनाया है। आप जीवित को ही खा सकते हैं, निर्जीव को नहीं खा सकते। वो जीवित को भी निर्जीव करके ही आप खाते हैं। हाँ, पर अन्न इत्यादि वगैरह में क्या है कि जब तक हम उसमें पानी नहीं डालते हैं, तब तक उसमें जीवन के लक्षण नहीं प्रकट होते हैं। अन्न जो है उसमें पानी डालते हैं तब जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, जो चावल दाल वगैरह वगैरह अन्य है। प्राणी है वो जीवित ही है, उसी को मार कर खाया जाता है। तो इसीलिए वनस्पति में प्रायः जो है
जो पुष्प है या फल हम खाते हैं उसमें इस प्रकार से तो नहीं है हत्या, शास्त्रों में भी उसको बताया गया है। और तामसिक वस्तु एक है प्रकृति के अनुसार, जैसे तंबाकू है, चाय है, कॉफी है, और भी अफीम जो है, तो सब तामसिक पदार्थ है जो मन को भ्रमित करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं या शरीर में तामसिक विकार उत्पन्न करे ऐसी वस्तुएं, तो आपको प्याज लहसुन खाए तो उनके मुंह में भी स्मेल आएगी। भगवान की सेवा आपको करनी है तो कैसे करेंगे? हाँ, तो ऐसे कई वस्तुएं, लॉजिक बहुत सारे उसके पीछे कह सकते हैं, पर मनुस्मृति में सीधा एक श्लोक में ही बताया गया है कि कुत्ता, चिकन, प्याज, लहसुन, एक ही श्लोक में सबका नाम दे दिया है कि ये सब एक ही है। तो मतलब वो मांसाहार के बराबर ही उसको गिना गया है। उसकी उत्पत्ति के लिए कुछ कथाएं कुछ पुराणों में मिलती है कि एक ऋषि पत्नी, कोई एक यज्ञ हो रहा था जिसमें पशु की बलि देनी थी। हाँ, तो ऐसे गौ में यज्ञ होते थे जिसमें गाय की बलि दी जाती थी। फिर उस ब्राह्मण की पत्नी को मांस खाने की, क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो मांस खाने की इच्छा हो गई, तो उसने उस मांस के टुकड़े को तो ले लिया, पर बाद में डर के मारे फेंक दिया कि पता चल जाएगा तो। हाँ, तो वो जो फेंका उसमें हड्डी और मांस दोनों था, तो उससे प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। ऐसे कथाएं बताई जाती हैं, पर अगर सीधा रेफरेंस जो हमें मिलता है मनुस्मृति में मिलता है कि जिसमें बताया कि द्विज लोगों को प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए। द्विज मतलब खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और दूसरा हम अर्थ इसका समझते हैं कि जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते, दूसरा जन्म जो प्राप्त करना चाहते, दूसरा जन्म मतलब गुरु से दीक्षा लेना, तो आध्यात्मिक प्रगति जो करना चाहते हैं उनके लिए ये वर्ज्य है। जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, पर नियम नहीं है उसका मतलब नहीं कि उनको रिएक्शन नहीं मिलेगा। जैसे लाइसेंस सरकार देती है कि भाई आप है हर रोज एक बोतल, आधा बोतल है शराब पी सकते हैं, लाइसेंस लोग डॉक्टर से लिखवा कर ले आते तो सरकार लाइसेंस देती है। तो ऐसा नहीं कि अब लाइसेंस मिल गया तो शराब नुकसान नहीं करेगा, एक मर्यादा रहेगी उसमें। तो इस प्रकार से शास्त्रों में कई शाकाहारी, फिर इवन जो मांसाहारी उनके लिए भी फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया गया कि मांसाहारी तो उनको कौन से पशुओं को मारना है, कौन से पशुओं को खा सकते हैं, उनके लिए भी मार्गदर्शन दिया गया है कि भाई गौ हत्या, गाय का मांस सभी के लिए वर्ज्य बताया गया है। बाकी कई मांसाहार के लिए कई अन्य जो छोटे प्राणी हैं तो उनका मांस मांसाहारियों के लिए उपयुक्त बताया गया है। पर गाय का मांस सबके लिए, एवं निम्न से निम्नतम व्यक्ति चांडाल जो है, जो कुत्ते का मांस खाता है उसको चांडाल कहते हैं, उनके लिए भी गाय का मांस किसी में भी वर्ज्य बताया गया है। तो खास करके नॉर्थ ईस्ट में लोग में प्रचलन ज्यादा है। तो ऐसे विभिन्न जातियां हुआ करती जो जंगल में रहती थी और पशुवत ही जीवन जीती थी, शिकार करके खाते थे पशु पक्षी इत्यादि। जो सुसंस्कृत थे, वैदिक संस्कृति, जो गुरुकुल में गए, ब्राह्मणों के संपर्क में आए, तो उन्होंने जीवन के अर्थ को जाना कि जीवन किस लिए है, क्या है। बाकी तो पशुवत जीवन ही अधिकतर लोग मतलब अधिकतर नहीं, मतलब जो ऐसे संपर्क में नहीं हो तो पशु ऐसा जीवन जीते थे, तो उनके लिए फिर प्रश्न ही नहीं आता है कि वो ऐसा कोई नियम सीखे जाने। प्रभु जी, तो जो जंगल में जो लोग रहते हैं, हाँ, जिनको पता ही नहीं है, हाँ, उनको कम पाप लगेगा। अच्छा। चोर चोरी करता है और पुलिस चोरी करता है तो पुलिस को ज्यादा दंड मिलना चाहिए। वो ऑलरेडी पाप का फल ही भोग रहे हैं। अमेरिका में जैसे जन्म लेना और मतलब पाप जहां होते हैं ऐसी भूमि पर जन्म लेना भी आपका कर्म है, इसलिए आपको वहां जन्म मिला, ऐसे लोगों के बीच में। और पुण्यशाली लोगों के बीच में जन्म मिलना भी सौभाग्य है। तो वहां जन्म मिला ही वही उनका कर्म है, इसलिए उनको ऐसी स्थिति में जन्म मिला। वो अपने कर्म का ही फल वहां भोगने आए हैं। जैसे वो कभी कभी कोई श्राप देते हैं ना, भाई तुम मानव भक्षी हो जाओ, साधु ऐसे ब्रह्म राक्षस जो मानव भक्षी, तो ऐसे ऑलरेडी वो शापित लोग हैं, वो अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। और अभी वो जिन पशुओं को मार रहे हैं, कुछ साल पहले वही पशु मनुष्य थे, आज वो पशु बन गए हैं, और अभी मनुष्य है वो भी बाद में पशु बनेंगे, और एक पशु है वापस मनुष्य बनेंगे, उनको मारेंगे। तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है।
तो ये जो बाहर आने का प्रोसेस है, मतलब ये तो चलता ही रहेगा प्रोसेस, तो बाहर कैसे आते हैं फिर इससे? बाहर तो वही वैदिक संस्कृति जो है वो बाहर आने का तरीका, वर्णाश्रम, जिसमें क्रम से जो जो स्थिति है वहां से एक प्रिस्क्रिप्शन बता दिया गया। जब मांसाहारी उनके लिए बताया गया भाई वो बलि दे और महीने में एक बार मांस खाए, तो उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन बताया गया। फिर अब कोई सात्विक है उनके लिए अलग प्रिस्क्रिप्शन है। तो वर्णाश्रम में क्या कि पूरा तरीका बताया गया कैसे देवताओं को संतुष्ट करके व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को भी पूरी करे और वो नास्तिक जो जीवन है उसकी जगह पर वेदों को माने और क्रमिक रूप से उसकी उन्नति हो। तो वर्णाश्रम है सब लोगों की उन्नति के लिए एक पद्धति है, हर कैटेगरी के लोगों की उन्नति यहाँ हो सकती है। तो वर्णाश्रम में सब प्रकार के, चांडाल का वर्ण शास्त्र में कई बार आता है, स्वपक्ष कि कुत्ते को खाने वाला। तो हम समझ सकते हैं कि महाभारत काल में भी कुछ लोग थे कि जो चांडाल को, हरिश्चंद्र जैसे वो स्मशान में रहते थे तो चांडाल वृत्ति को प्राप्त करना ऐसे शाप भी दिया जाता था। तो हम समझते हैं कि उस समय भी लोग, पर ऐसे लोग हैं जैसे गांव में होता था कि कुछ जगह पर सुसंस्कृत ब्राह्मण लोग ही रहते थे या सभ्य भक्तल सब समाज रहता था। मांसाहार, हमारे गांव में मुझे याद है कि जो मांसाहार खाने वाले उनका एक अलग एरिया होता था, वो वहीं रहते थे और वहां कोई जाता ही नहीं था। और वो लोग अपने घर पर आते रहते तो वो अपने उनको बर्तन नहीं देते थे क्योंकि वो मांसाहार करते हैं, तो वो अपने बर्तन ही लेकर आते थे खाने के लिए। अगर कुछ भंडारा वगैरह है तो अपने बर्तन ही लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसा मिक्सिंग नहीं था। ऐसा नहीं कि भाई अस्पृश्यता, वस्तु यह है कि आपस में इंटरेक्शन नहीं है। अभी क्या है कि एक ही फ्लैट अपार्टमेंट है, उसी में सब लोग रह रहे हैं, तो परेशानी है। इस पहले लोग ऐसे सेग्रीगेट हो जाते थे तो सब लोग को कोई परेशानी नहीं थी। रसीला क्यों नहीं है? जैसे हमारे कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई बार बार जन्म के बाद ऐसा ही करते आ रहा है, मांस खा रहा है, फिर वो कुत्ता बिल्ली बन रहा है, फिर वो कर रहा है, तो उसको क्या बाय डिफॉल्ट एक चांस मिलता है फिर इतने जन्मों के बाद कि चलो अभी एक चांस मिला? हाँ, मतलब जहां तक कर्म एक लेवल तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मान लीजिए उसको कई प्रकार के कर्मों की सजा भोगनी है, मतलब इसलिए ये तो देवता कैसे इसका निर्धारण करते हैं वो कठिन है जानना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा, जैसे सामान्य कंपनी का हिसाब हम तो लगा सकते हैं, सब्जी कितनी क्या खर्चा है घर का, पर अगर कोई बड़ी कंपनी का हिसाब लगाना है तो सीए चाहिए फिर, और वो एक सीए भी पर्याप्त नहीं होता, उसका पूरी टीम चाहे तब उसका हिसाब किताब भी कर पाता है। तो ये बहुत मतलब जटिल वस्तु हमारे लिए तो समझ नहीं है कि कैसे वो देवता निश्चय करते हैं कि इसको 5 साल कुत्ते के शरीर में रखना है, 10 साल पेड़ के शरीर में रखेंगे, 50 साल वो गधे के शरीर में रहेगा और फिर उसको मनुष्य बनाना है। फिर जैसे भरत महाराज के अच्छे कर्म थे तो उनको कुछ सालों के लिए हिरण के शरीर में रखा, अगली बार वापस ब्राह्मण शरीर में डाल दिया। तो काफी सारी वस्तुएं देखी जाती है और देवताओं को भी अंततः परमात्मा भी प्रेरणा देते हैं। दैव इसलिए हमेशा परम कारण है कि देवताओं को ये सब ज्ञान दिया गया है। डेफिनेटली उनके पास एक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ कर रहे हैं, क्राइटेरिया भी होंगे सब वस्तुओं का, पर उनकी जो भी क्षमता, हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर जैसे है कि वो हर जीव के ये सब कर्मों को देख लेते हैं और उस हिसाब से निर्णय भी कर पाते हैं। भाई इतने सारे नियम बता दिए तो पूरा घर में बैठे रहना पड़ेगा दिन भर, ऐसा नियम कहाँ, पालन करने के लिए। ये प्रभु जी भी नौकरी करते हैं, प्रभु जी भी नौकरी करते हैं, ये सब नौकरी कर रहे हैं। घर में बैठना नहीं ना, मैं कहा उसमें भी खाना खाने के बाद तो मैंने काम पर जाने के लिए बोला ना। इतने सारे आपने नियम बता दिए। कौन सा नियम है जिसके लिए आपको लगता है कि घर में बैठना पड़ेगा? नहाओ, ये करो, वो करो। नहीं, अब आप नहाते नहीं है, एक बार नहा लिया तो आप तो मैंने कहा कि जब वापस घर पर आओ तब नहाना, मैंने कहा कि दोपहर में नहाओ। आयुर्वेद में सर क्या, अभी आयुर्वेद इतनी महंगी है कि वो 100 रुपए का तो वो आ रहा है। सुनिए, कमाना भी चाहिए, सुनिए, मैं आयुर्वेद वस्तु का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ दंत मंजन जो है ना वो टूथपेस्ट से सस्ता है। वो 50 रुपए की मैं बोतल लाता हूँ, मेरा 6 महीने निकल जाता है। मैं जो भी अभी डिओड्रेंट नहीं यूज करता हूँ और इतने सारे जो आता है आफ्टर शेव, बिफोर शेव, जो बहुत सारे प्रयोग नहीं करते हम लोग, तो हमारा तो बिल्कुल खर्चा ही नहीं होता है। साबुन भी हम तो महीने में एक बार प्रयोग कर लेते हैं, कहाँ खर्चा ही नहीं है। वैष्णव एटिकेट करने से तो आपको मैं कहा कि कोपिन अंडरवेयर के खर्चे भी बंद हो जाएंगे।
आपका जीवन सरल है ना, बाल का खर्चा तेल लगाना है उसको, अब छोटे बाल रखे तो आपका शैम्पू का भी खर्चा नहीं है, बाल का समय नहीं जा रहा है, सब खर्चे कम हो गए ना, समय और पैसे दोनों की बचत है। अब 1 बजे सोने वाला कहाँ मंगला आरती करेगा? आप मैं कल 1 बजे सोया, क्यों अब सुबह कैसे क्यों 5 बजे उठा तो नींद तो रहेगी आदमी। क्यों आप 1 बजे सोते हैं? शेड्यूल ही नहीं होता, कुछ भी कर लूं नहीं मैं। नहीं आप 10 बजे मैं दुकान से आता हूँ, हाँ खाना खाते खाते मेरे 11 बज जाते, जो इस बच्चे के साथ सोते सुने 12 बज जाते, कहाँ से मैं उठूंगा? सुने, आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते अपनी समस्याओं की। आप चाहते हैं, पहली बात आप चाहते हैं, हाँ, चाहता हूँ। चाहते हैं तो मैं तरीका बताता हूं। अपने दुकान पर 10 मिनट आप निकाल सकते हैं, हाँ, तो घर से टिफिन मंगवा लीजिए, दुकान पर शाम को 6 बजे ही खा लीजिए, फिर रात को 11 बजे खाने की जरूरत नहीं है। भी चाहिए ना, हाँ? 6 बजे। सुने कहाँ बनाएंगे? सुनिए, तो दो दिन में आप चाहेंगे तो सब वस्तु हो सकता है, चाहेंगे जहां चाह है वहां राह हो सकती है, समझे? हम लोग है 3 साल प्याज लहसुन वाला खाना खाते थे हॉस्टल में, हमने चाहा कि भाई इससे निपटना है। हॉस्टल में क्या 5 साल तो हॉस्टल में रहना है, फिर हमने अपना फ्लैट ले लिया, 4-5 लड़के आ गए, साथ में कुकिंग हो रहा है सबका, तो सब हो गया। हम चाहते हैं तो दुनिया इधर की उधर भी हो सकती है, बराबर? तो आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी खा लेना है, 7-8 बजे, चलो मैं 6 बजे की बात नहीं करता हूँ, 8 बजे आपके घर से अगर टिफिन आ जाता है या कुछ भी कर सकते हैं आप व्यवस्था, तरीके ये है, सॉल्यूशन बता सकते हैं, बस आपकी समाधान की इच्छा होनी चाहिए। आप सिर्फ अपनी समस्याओं को एक फरियाद के रूप में किसी को नहीं देखते, कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, आपको तरीका बता सकता है, समाधान तो आपको ही करना हो और वो आपकी इच्छा होगी तभी होगा, अन्यथा ईश्वर भी आकर लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते अगर वो नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पूरा करते हैं। हरे कृष्ण।